अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप मेरी हालत देख रहे हैं। आज हमने दावत रखी है बस तेरा साथ हो की पूरी टीम की अपने सुखवाल में, जो कब से आप लोगों ने नहीं देखा। तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। मेन्यू में है मटन पुलाव, मटन कीमा, दाल माश, और यहाँ पे लकड़ी पे मैं बनाऊँगी पराठे और गुड़ वाली चाय, और मीठे में होंगे गुड़ वाले चावल। तो उसकी तैयारी करके आई हूँ मैं। बस नमाज़ पढ़ के भी खाना बनाने लगी हूँ। राइब से मैंने कहा कीमा और दाल माश बना लो, और फिर गैस जब तक है तब तक मैं वो उसकी यखनी बना लूँगी। और पुलाव बस आधा घंटा पहले चढ़ा के, ताकि वो लोग जब आएँ तो गरम गरम दम खुले उसका। और गुड़ वाले चावल, उनका भी यही सीन है। तो अब मेरी आज और कल छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलें ये दावत करती हूँ। सना बेचारी फंसी हुई है, फरहान जो है वो लाहौर में है, बाकी सब लोग आ रहे हैं। सना ने कहा है मैं पूरी कोशिश करूँगी, आज फैमिली दावत है, लेकिन आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाऊँगी। मैंने कहा चलो ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा। और शुक्र है आज हवा भी अच्छी चल रही है, वरना इस गर्मी के मौसम में ऊपर बैठना और बाहर का आउटडोर इवेंट रखना कोई बड़ा ही मसला है। तो चलें जी, मैं अभी जाके अल टेक शावर, नमाज एंड देन अल शावर, नमाज एंड देन कम अपस्टेयर्स। बाकी तैयारियां करूँगी। वैसे तो ऑलमोस्ट सब सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा मेरा बहुत अरसे बाद जलेगा आज जी। फर्शी नशिस्त का एहतमाम है इधर। ये इधर मंजी और शीशा, और ये बेला। बेला नो किस चीज़ के पीछे? कबूतर ने अंडे दिए हैं, उसके पीछे भाग रही है। ये जी बर्तन धुल के, इसमें ये प्यालियाँ और ये चाय की पतीली, ये गिलास और ये चाय की प्यालियाँ, ख़ास देसी स्टाइल। इसमें हम बनाएंगे चटनी, और ऊपर वाली हांडी में चटनी रखेंगे। और ये छाबियाँ पराठों के लिए, लकड़ी तैयार है, चूल्हा तैयार है, और ये बैठने के लिए, ये इसको हम पंजाबी में पीढ़ी कहते हैं, भिंडी कहते हैं, भिंडी। और ये है जी ओवरऑल लुक ऑफ द प्लेस। अभी जब रात होगी तो इसमें लाइटें जलेंगी, तो और भी इसका समा जो है वो दुबाला हो जाएगा। क्या हो गया है? क्या हो गया? क्यों बेचैन हो रही है? इसमें से कुछ चीज़ें निकाली भी हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये है जी हमारा पुदीना, माशाल्लाह। फौजिया, ये कोई टोकरी एक निकालो, ताकि वो पुदीना तोड़ेंगे ना उसमें रखेंगे फिर चटनी के लिए। स्विच ये जी ऊपर सामान ले जाने की तैयारी। ये चटनी का सामान, पुदीना ऊपर से फ्रेश फ्रेश तोड़ेंगे। ये गुड़ वाले चावलों का शीरा, ये कीमा, दाल माश, और ये यखनी, और ये चावल उबल रहे हैं उसके लिए, गुड़ वाले चावलों के लिए। इसमें मैंने दालचीनी और थोड़े से बादियान के फूल एक आध वो डाला है, ये बादाम और काजू, और इसको भूनते हुए हम डालेंगे सौंफ। तो वो मैं आपको फिर बाद में बताऊँगी। पुलाव की सारी चीज़ें तैयार हैं। और दूसरा ये भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम से हो जाए, गैस से आने से पहले। सो आई एम गोना गो शावर, नमाज, और उसके बाद बाकी का काम करके ऊपर जाके बैठते हैं हम सब। अब मसला हो गया, ऊपर पंखे के अंदर जो पूंड और तंबूड़ियाँ होती हैं ना, उन्होंने अपना घर बनाया है। पंखा चलता है तो वो किसी को काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा तो था कि भाई पंखा ऑन करके ही आ जाओ, ताकि वो इधर उधर चले जाएं किसी के घर। नहीं, उन्होंने घर बनाया हुआ ना, कबूतर ने भी अंडे दिए हुए हैं। नहीं, अभी इसीलिए चला दिया ताकि वो सेटल हो जाए कहीं ना कहीं, फिर लोग आएंगे किसी को काट वाट ना लें। खामखा तो इतना वो बन जाता है गोमट। तो चले, बहुत अरसे बाद कोई दावत की है तो अच्छा लग रहा है।
अभी ऊपर इतना मज़ा आया वहाँ बैठ के, मेरा दिल चाह रहा है बस अभी फारिग हो के फटाफट काम निपटा के ऊपर ही बैठ जाऊँ जाके। सो आई रियली लाइक दैट प्लेस। उसका नाम है सोना सुखवाल, जो मेरा पर्सनल रूफटॉप गांव है, उसका मैंने नाम सुखवाल रखा है। ये गुड़ वाले चावल दम पे दे दिए। अच्छा, इनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मैंने आधा किलो गुड़ लिया, आधा किलो चावल लिए, शीरा निकाल लिया उसका, फिर चावल उबाले, उसमें दालचीनी बादियान के फूल और थोड़ा सा नमक डाल के फिर उनको छाना 95% गला के, और उसके बाद फिर अब हल्की आंच पे ताकि अंदर तक गल जाए। जब ये पानी सूख जाएगा तो गीले कपड़े से इसे दम दे देंगे, थोड़ा सा घी डाल के। और मलाई दही की मंगाई है ताकि इसके ऊपर डाल के हाँ हाँ। क्या हो रही है? अच्छा हाँ हाँ। अच्छा हाँ, गर्मी तो वाकई बहुत है, बेचारे जानवर मर रहे हैं। अच्छा सही। किसके कबाब? की शादी हो रही थी, साहब चले गए थे देने के लिए। हाँ साहब आपको मैं ऐसे घरण के गोश्त कबाब खिलाऊंगा जो ना आप याद करेंगे। बोला ठीक है खिला देना। आपको इसकी शादी हो गई, खत्म हो गया। उसके बाद तक 2 बच्चे भी हो गए होंगे, कबाब नहीं आए। तो उसके बाद हम लोग गए। हाँ साहब ने बोला यार आए वो हरण के कबाब कितने मजे के थे ना, बेकार थे। मैंने कहा सर वो तो खाए ही नहीं, तो मजे के कहाँ थे? कह रहे हाँ साहब वो हरण आए नहीं इसलिए यहाँ। फिर जो साहब ने इसको पकड़ा ना, आज तक मैं भी उसको बोलता हूँ, कहते यार तुम वही वैसे ही करते। चलो मैं भी छेड़ूंगी उसे, मुझे पता नहीं था। मैं भी मेरे को बोलता हूँ गाँव में ऐसा थोड़ी है, बाजी कुकिंग बहुत अच्छी करती है ना। मैं कहता अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। हाँ कुलसुम, वो मेरी ड्रेसिंग की दराज है ना, उसमें पैसे पड़े हैं, उसमें से 2000 रुपये डाल। फौजिया कहाँ है? अच्छा दूसरे दिन, हाँ या पहले दिन भी कर सकते हैं। हैं? हाँ तो शाम को हो जाएगा, दोपहर तक हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो सही है, पैकेट वैकेट बना के वो रखते हैं। दोपहर तक हो जाएगा, दोपहर से पहले पहले हो जाएगा। क्या खुशबू आ रही है। इसी में बना लूँ ना पुलाव, यखनी किसी पतीले में डाल देते हैं। चलो चलो बस, चलें जी, ये रेडी हो गया, लकड़ी जल गई, खाना इधर रख दिया। दिस साइड इज़ रेडी टू, मेरे हाथ घी वाले हो रहे थे, ऊपर लग गए हैं शायद। एंड दिस साइड इज़ रेडी टू। मज़ा आएगा बहुत, ज़बरदस्त एम्बियंस। मधानी निकालो। हाँ अंदर पड़ी है ना मधानी, उसको धो के इसकी वो चीनी डाल के या नमकीन लस्सी बनानी है। भाई ऐसी खुशबू आ रही है, लग रहा है जैसे हम वाकई गांव में आए। वो तंबूरी पॉपी आ गया मेरे पीछे भी, जाना किसी आना नहीं था मगर आ गया। चलें जी, बस वो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं सब। एंड मज़ेदार माहौल है, चिल। ओए होए आग सही जल गई अभी। और ये है जी लस्सी का सामान, इसमें अभी नमक जाएगा, चीनी जाएगी। वो बिस्मिल्लाह, स्पीकर भी आ गया, सब आ गया। और पानी भी आ गया। कुलसूम बीबी चटनी बनाने लगे हैं। चटनी का सामान उसमें था ना टोकरी में। हाँ ये पत्ती आ गई है जी,
ये चाय के लिए मैंने दूध निकाला, इस पे चढ़ाऊँगी। नहीं कम ही चाहिए, कम ही चाहिए भाई, गांव का माहौल है। चटनी प्रोसेस में है और चटनी के लिए चाहिए पुदीना। पुदीने में तो हम हैं खुद कफील। ये क्या गिरा है? पानी? पता नहीं बाजी, ये पानी गिरा है। अब काफी है बाजी। दिखाओ। नहीं नहीं, और थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। अब चलो बस बहुत है। काफी है। धो के इसको उसमें ठीक हो गया। क्या खुशबू आई है पुदीने की, सुभान अल्लाह। हाँ जी जनाब, कल रात से स्ट्रगल में लगी हुई हूँ। नबीहा ईमान के ब्लाउज़ ढूंढ रही हूँ बिकॉज़ मेरे जो ब्लाउज़ मिले थे वो उसमें कलर एक में नहीं है और ईमान वाला जो है वो बहुत लूज़ है। तो बस अब मैं कल रात को आई सैलॉन जाने से पहले यहाँ पे तारिक रोड पे, यहाँ पे एक शॉप है गुड आइडिया। ये बहुत पुरानी ब्लाउज़ शॉप है जहाँ पे ब्लाउज़ पेटीकोट आपको मिल जाते हैं। तो वो बंद थी, बाकी सारा बाज़ार खुला हुआ था, वो दुकान बंद थी। तो अब मैं दिन में आई हूँ बिकॉज़ आज ही का दिन है, कल तो ईद है। तो अल्लाह करे एक तो ये कि खुली हो और दूसरा ये कि कलर मिल जाए। सो रश अभी दिन में भी बहुत है, तो एक केओस होता है यहाँ। ट्रैफिक, जिन्होंने लेफ़्ट मुड़ना होता है वो राइट पे गाड़ी रखते हैं, जिन्होंने राइट मुड़ना होता है वो लेफ़्ट पे गाड़ी रखते हैं और सारी ट्रैफिक सफ़र करती है। ये देखें यहाँ पे ये शुरू हुआ तारिक रोड और ये बिल्कुल यहाँ पे सईद गनी के पास जो है उनकी ब्लाउज़ की शॉप है और हाँ खुली हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यहीं लेफ़्ट पे पार्क करूँगी और वॉक करके चली जाऊँगी। ये है जी शॉप गुड आइडिया। जनाब इस वक्त मूवी प्रीमियर है ज़ॉम्बी का और आप लोगों ने ईद पे ज़रूर जाना है मूवी देखने। मैं यहाँ आई हूँ, फ़हद का वेट हो रहा है और फ़हद के आते ही हम लोग जाएंगे सिनेमा में मूवी देखने। मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी और सिनेमा बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है हमारे मुल्क में। होपफुली बेहतर फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। मुझे तो भूख लगी है, पॉपकॉर्न्स खाने शुरू। तो चलें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मूवी देखते हुए और आपने कल ज़रूर मूवी देखने जाना है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत एडवांस ही देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो हम सब की तरफ से। और ये कुर्बानी की ईद है, बहुत ही क्योटिक होती है, बहुत सारे काम, सुबह सुबह कुर्बानी। और ये हम तो खैर दूसरे दिन कुर्बानी करेंगे, इसलिए आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ नबीहा के लिए, फ्रेंच टोस्ट, फ्राइड एग्स और चीज़ी ब्रेड विद टी। तो बस वो उसे उठा के आई हूँ कि उठो, फिर हम दोनों बैठ के नाश्ता करें। और बेबीज़ गए हुए हैं वॉक पे एंड ओहो हो क्या फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी है। चीज़ ब्रेड लाए थे, देखो कौन है। हमारे नेबर्स के यहाँ से गोश्त आया था, वो लेने गई थी। और छोटे छोटे से इतने प्यारे बच्चे लॉन के कपड़े पहन के, ज़ाहिर है इस ईद पे लॉन ही पहननी है भाई, इतनी गर्मी में कैसे कोई फ्रेंच टोस्ट तो मेरे कमाल बन गए। तो
बस ये मैं निकालती हूँ, अभी चाय का पानी चढ़ाती हूँ। और शीर खुरमा भी हमारी सौगात है भाई, ईद की शीर खुरमा खाना है, मुँह मीठा करना है, नाश्ता करना है साथ बैठ के। उसके बाद देखते हैं बैठ के मैं और नबिया सर जोड़ के कि हमने क्या प्लान करना है आगे के दिन का। तो चलें जी, स्टे ट्यून्ड। एक और बन जाएगा, 3 बन जाएंगे। ये लो कुलसूम तुम्हारा, और ये हम लेके जा रहे हैं। दिया शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये तो मैंने खाई सुबह सुबह। चलो फिर ये खाओ, चाय पियो, लेकिन है क्रिस्पी। अब आप सबको ईद मुबारक। अब तैयार हुए हैं हम जा रहे हैं गोल्फ़ क्लब। थोड़ा सा बच्चों ने फ़ोटो शूट करना है और हम लोग बैठ के ज़रा चाय वाय पिए, रिलैक्स हों। हमारी तो कुर्बानी कल है और कल ही हमारा सफ़र भी है। ये आपको मैं बताऊंगी कि हमारी ईद कैसी गुज़र रही है। और हमारी ईद तो कल शुरू होगी दरअसल, तो उससे पहले सुबह सुबह बहुत सारे काम हैं, कुर्बानी करनी है और गोश्त बांटना है, सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके उसके बाद हमारी रवानगी है। तो मैं नबिहा का वेट कर रही हूँ, उससे पहले कि सनलाइट चली जाए थोड़ा हम बैठ के सूरज की रोशनी में बैठे हैं। हमें तो सूरज देखने को ही नहीं मिलता, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं नबिहा को ज़रा पुश करती हूँ कि जल्दी से नीचे आए और हम चलें, फिर आपको दिखाती हूँ। जनाब आज तो गोल्फ़ क्लब बंद था, तो हम लोग टीपू की तरफ आए, टीपू सुल्तान की तरफ। बहुत सारी चीज़ें खुली हुई, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ओपन। तो यहाँ हमने पहला वीका पे मैं इनका स्टार्टर प्लेटर खाती थी बहुत पहले, तो वो ट्राई किया। एंड देन टैरागन चिकन ऑर्डर की नबिया ने और बीफ स्टेक दानियाल ने। तो बस अभी खाना वाना खा के हम लोग जा रहे हैं। नबिया को फ्रोयो खाना है और गर्मी भी इतनी है कि हम अब थोड़ा सा कुछ चिल माहौल जा रहे हैं। तो बस अब जाते हैं वहाँ फ्रोयो खाते हैं और फिर घर जाते हैं। ये जी चाय के साथ यहाँ कैंटीन की जलेबी रबड़ी मिक्स चाय और ये गुलाब जामुन रबड़ी। छोटा था। अब तो आप चाय नहीं पियेंगी नबिया, है ना? रसगुल्ला तो खाओ। रसगुल्ला नहीं भाईजान, गुलाब जामुन है। शुगर फ्री है। एक तो होता है ना लो शुगर, ये लाओ शुगर है, लाओ। आज तो ऐसे ही तुम्हारा चीज है भाई।
जी जनाब, ये इसका तो कुर्बानी का अभी मैं समेट रही हूँ, बांटने वाली आता है कि अभी गर्मी बहुत है तो इसको इधर रखेंगे अभी ताकि ख़राब ना हो। और बन के आए पैकेट कोई 4 बजे, कोई 11-10 बजे बन के आए गोश्त। और जनाब गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सेकंड डे ऑफ ईद। और आज हमारी कुर्बानी थी तो वो गोश्त वोश्त बन के आया, उसको सारा डिस्ट्रीब्यूट करके अलग से पैकेट बना के रखने वाले, पकाने वाले, बांटने वाले मोहल्ले में इधर उधर वो सब अलग किए हैं। तो गर्मी इतनी है कि उनको सबको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। तो बस अब हम तैयारी पकड़ते हैं लाहौर जाने की, पैकिंग वैकिंग करेंगे। और पहले मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद फिर पैकिंग करके तो हम पहुँचते हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि आज हमारा सफ़र है।